हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का दिल खोल के स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एम क्लास एज पर। आज का ये वीडियो आप सभी की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम आप सभी के लिए हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो लेकर आए हैं। ये वीडियो काफ़ी शानदार होने वाला है। इसी के अंदर से आपको अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जवाब देने का पूरा आपको प्रयास करना है। आपसे कह रहा है चरम व्यक्तिता की परम सामाजिक है, किस शीर्षक पाठ की ये पंक्ति है। तो ये आपका जो पाठ है ना बच्चों, गीत और समाज वाले चैप्टर की ये पंक्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है अंतोन चेखव किस देश में रहने वाले थे। ये आपके रूस में रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन देखिए, आपसे पूछ रहा है जयशंकर प्रसाद का निधन कब हुआ था। तो इनका निधन हुआ था भाई 1937 ईस्वी में। यदि बच्चों आप भी मैट्रिक एग्जाम देना चाहते हो और आपका भी सपना है 95+ स्कोर करने का, तो आज से ही आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लासों का अपडेट पाने के लिए, क्लासों का फ्री में पीडीएफ पाने के लिए आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। हम आपको ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था। तो कहाँ रहते थे भाई तुलसीदास, ये आप सभी को बताना। ये आपके काशी के रहने वाले थे। अगला क्वेश्चन है सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है। तो इनका है सिही में। किसमें बच्चों, सिही में। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी किस काल के कवि थे। किस काल के कवि इनको माना जाता है। ये आधुनिक काल के कवि थे। अगला क्वेश्चन है अधिनायक कैसी कविता है। अधिनायक कैसी कविता है। ये आपकी व्यंग कविता है भाई, ऑप्शन नंबर बी। इसमें व्यंग किया गया है बच्चों। अगला क्वेश्चन है हार जीत किस प्रकार की रचना है। हार और जीत ये आपकी गद्य गीत की कविता है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल कृष्ण भट्ट की माता का क्या नाम था। माता का नाम बताना है भाई। तो पार्वती देवी था, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है निबंध लेखन की दृष्टि से भारत तंदु युग कैसा था। तो ये आपका उर्वर था। कैसा था भाई, उर्वर था, ऑप्शन नंबर ए। जल शब्द क्या है भाई, जल शब्द क्या है ये आपको बताना है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग, इनमें से कोई नहीं। तो जो जल है ना वो आपका क्या है भाई, पुल्लिंग है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देवता शब्द क्या है। देवता शब्द क्या है, ये भी आपका क्या है, पुल्लिंग है। अगला क्वेश्चन देखिए, श्रद्धा शब्द का विलोम क्या है। श्रद्धा शब्द का विलोम है बच्चों घृणा। क्या है भाई, घृणा यानी नफरत करना। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो वार्ता प्लस में आलाप, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संधवाणी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ये आपका सत प्लस में वाणी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नैन शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ने प्लस में अन, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है करुणा शब्द का विशेषण क्या होगा। विशेषण बताना है भाई आपको। तो ये आपको हो जाएगा कारुणिक, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है जड़ शब्द का विलोम क्या है। जड़ शब्द का विलोम चेतन है भाई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है खंडन शब्द का विलोम क्या होगा। खंडन शब्द का विलोम होगा मंडन। क्या होगा भाई, मंडन, ऑप्शन नंबर सी। दया शब्द को कौन सी संज्ञा है भाई। दया है जो हमारी कौन सी संज्ञा है। ये बच्चे क्या है, भाव होता है दया, इसलिए कौन संज्ञा है, ये भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या है। लाल पीला मतलब क्रोध में आ जाना, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है लोहे के चबे चबाना मुहावरे का अर्थ क्या है। मुहावरे का अर्थ आप सभी को बताना है। लोहे के आपने चने चबा लिए, इसका मतलब आपने कठिन परिश्रम कर लिया है बच्चों। तो आपको भी अब लोहे के चने चबाने हैं यदि आपको सफलता लेनी है तो एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द आप सभी को बताना है। इसमें आस्तिक आपका शुद्ध शब्द हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लड़ाका बच्चों, ये लड़ाका है, लड़का नहीं है, लड़ाका शब्द में प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय आपसे पूछा गया है आका। क्या है, प्रत्यय होगा आपका आगा। क्योंकि बच्चों सभी क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। सभी क्वेश्चन को आप ध्यान से करते हुए चलिए। इसका पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा क्लास के बाद। अगला क्वेश्चन है चचेरा शब्द में प्रत्यय क्या है। प्रत्यय आपको बताना है चचेरा शब्द में। तो चचेरा शब्द में प्रत्यय है आपका अरा है। क्या है भाई, अरा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिकाऊ शब्द में प्रत्यय क्या है। टिकाऊ शब्द में प्रत्यय बताना है भाई आपका आऊ। क्या हो जाएगा, आऊ आपका हो जाएगा। प्रत्यय क्या होते हैं बच्चों, जो क्या है पीछे लगते हैं। उपसर्ग क्या होते हैं, जो आगे लगते हैं। ये भी आप ध्यान में रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है पराकाष्ठ शब्द में उपसर्ग क्या है। उपसर्ग का मतलब जो आगे लगेगा। तो परा लग रहा है बच्चों, क्या लग रहा है, परा लग रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निराहार शब्द में उपसर्ग क्या है। तो ये आपका होगा निर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दुर्बल शब्द में उपसर्ग क्या है। तो दुर्बल शब्द में है आपका दुर, ऑप्शन नंबर
बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी में पद कितने भेद होते हैं? पद बंद के कितने भेद होते हैं हिंदी के अंदर? ये आप सभी को बताना। कितने होते हैं बच्चों? 5 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है बोधा सिंह के पिता का नाम क्या था? तो बताइए क्या नाम था? तो हजार सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक एकालिया सिख के बराबर होता है? तो ये आपका 1.25 लाख के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? तो बच्चों उस टाइम वो क्या थे? बुढ़ापा था उनको, और क्या थी उनके पास? बीमारी भी थी, यानी बीमार भी थी, रहते थे वो, मतलब बीमारी भी उनके अंदर बहुत ज़्यादा थी, वो बीमार हमेशा रहते थे, और वो गरीबी तो थी भाई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, आपसे कह रहा है दल विहीन लोकतंत्र किसका मूल उद्देश्य है? तो ये आपका मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद का है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रिंस क्रोपोटेकिन किस विषय के विद्वान थे? तो ये आपके थे अर्थशास्त्र के। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौवा पेड़ पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका अधिकरण है, अधिकरण पर, इसलिए बच्चों ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भगवान इस गरीबी की रक्षा कर किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका है संबोधन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मोहन जाता है किस काल का उदाहरण है? मोहन जाता है, तो ये आपका वर्तमान काल का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए श्याम ने खाना खाया किस काल का उदाहरण है? तो श्याम ने खाना खाया मतलब ये भूतकाल का उदाहरण है, क्योंकि उसने खाना खा चुका है वो। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 40, आपसे पूछ रहा है सभा शब्द क्या है? सभा क्या है बच्चों? ये आपको बताना, ये आपकी स्त्रीलिंग है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रेगीत और समाज के लेखक का नाम क्या है? प्रेगीत और समाज आपका चैप्टर है, उसके लेखक का आपको नाम बताना है। तो उसका लेखक है भी आपका नामवर सिंह। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उदय प्रकाश की रचना का नाम क्या है? उदय प्रकाश की रचना का नाम है त्रिक्ष। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह का आलोचनात्मक निबंध कौन सा है? तो उनका जो प्रेगित और समाज है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण की रचना का नाम क्या है? जयप्रकाश नारायण की रचना का आपको नाम बताना है। तो उनकी रचना है संपूर्ण क्रांति। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद की रचना कौन सी है? तो बताइए कौन सी है भाई? ये आपकी तुमुल कोलाहल कलह में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कितनी कहानियां हैं? तो इनकी कहानियां भैया 3। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है बाल कृष्ण भट्ट किस काल के रचनाकार थे? तो ये थे आपके भारतेंदु युग के, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, बातचीत के जरिए भाप बनकर क्या बाहर निकल जाता है? मवाद या धुआं? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी किस वर्ष में लिखी गई है? तो उसने कहा था बच्चों ये 1915 में आपकी कहानी लिखी गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है लहना सिंह किस देश की ओर से युद्ध कर रहा था? तो ये आपका कर रहा था इंग्लैंड की तरफ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है तामा शब्द कौन सी संज्ञा है? तामा कौन सी संज्ञा है ये आपको बताना है। तो ये आपकी है द्रव्यवाचक, क्योंकि तामा क्या है? एक भाई धातु है, इसको आप नाप सकते हो, तोल सकते हो, इस वजह से। अगला क्वेश्चन है राजपाल, क्या पूछ रहा है बच्चों? राजपाल शब्द की संज्ञा है। राजपाल कौन सी संज्ञा है ये आप सभी को बताना है। तो सीधी सी बात बच्चों राजपाल यानी कि क्या? जातिवाचक आपकी संज्ञा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए सूरदास शब्द कौन सी संज्ञा है? सूरदास आपको बताना है। तो ये आपकी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कवि श्रेष्ठ शब्द कौन से समास है? कवि है श्रेष्ठ, सभी में कवि में क्या है? श्रेष्ठ है। ये आपका क्या है? तत्पुरुष समास है। अगला क्वेश्चन देखिए चक्रण पाणी शब्द कौन सा समास? चक्रण पाणी किसको कहा जाता है भाई? विष्णु भगवान को कहा जाता है। इसका मतलब ये कौन सा समास होगा मेरे प्यारे बच्चों? बहुव्रीहि आपका समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आज जन्म शब्द कौन सा समास है? आज जन्म में कौन सा समास है? अव्ययी समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए हाथ पैर शब्द कौन सा समास है? हाथ पैर में आपका है द्वंद्व समास, क्योंकि यहाँ पर क्या लग गया? और बीच में बच्चों आ गया। अगला क्वेश्चन है सफल शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? सफल का विफल होने वाला है बच्चों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रशंसा शब्द का विलोम शब्द क्या है? प्रशंसा का निंदा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है पीठ दिखाना मुहावरे का क्या अर्थ है बच्चों? हार कर भाग जाना।
अगला क्वेश्चन है पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक कौन था? तो ये था आपका वी जारी सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, माया किस शीर्षक पाठ की पात्रता है? तो माया बताना है भाई, ये आपकी क्या है? झूठन की। किसकी है भाई? झूठन की हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है परमात्मा आपको सुखी रखे, यह कथन किसका है? तो यह कथन दिया था आंगनततु लड़की ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की मां शीर्षक एकांकी किस संकलन का अंग है? तो ये आपका है भाई अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है अशोक वाजपेयी ने राज्य की सेवा किस रूप में की थी? ये आपको बताना है। तो उसने भारतीय प्रशासनिक की सेवा के रूप में की थी। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है विनोद कुमार शुक्ल को 1999 ईस्वी में कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। ऑप्शन नंबर बी। विनोद कुमार शुक्ल का जन्म स्थान क्या है? जन्म स्थान भाई आपको बताना है। तो वो आप कहाँ पैदा हुए थे? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर ए आपका बी हो जाएगा भाई बच्चों, याद रखना बी। छत्तीसगढ़ इसमें भी है, इसमें भी, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका आएगा बी, राजनांदवा गांव में हुए थे। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है रघुवीर साहे का जन्म स्थल कहाँ है? जन्म स्थल बच्चों काफी बार पूछे जाते हैं और ज्यादा से ज्यादा जन्म स्थल ही पूछे जाते हैं कवियों के, इसलिए आप जितने भी जन्म स्थल है कवियों के उनको तो आप याद कर लीजिएगा। ये आपके लखनऊ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है रघुवीर साहे को उनकी किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? तो उनको मिला था भाई, याद रख लीजिएगा, लोग भूल गए। क्या? लोग भूल गए पर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 70, मुक्त बौद्ध ने MA किस विषय से किया था? तो ये किया था आपके हिंदी विषय से। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से दलित आत्मकथा शीर्षक पाठ कौन है? दलित आत्मक शीर्षक पाठ कौन है? ये आपको बताइए, आपका कौन सा है? झूठन पाठ है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास भी शेयर जरूर कर दीजिएगा। और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की रेगुलर क्लासेस चल रही है, आप क्लासेस भी ले सकते हो। अगला क्वेश्चन है उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण है? तो इस कहानी के अंदर जो चित्रण है वो अमृतसर का है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कुड़माई का क्या अर्थ होता है? कुड़माई का क्या अर्थ होता है? इसका अर्थ होता है बच्चों मंगनी। क्या होता है? मंगनी होता है। अगला क्वेश्चन है लोकनायक किसे कहा जाता है? लोकनायक कहा जाएगा जयप्रकाश नारायण को। अगला क्वेश्चन है नारी और नर एक ही द्रव्य की ढली दो प्रतिमाएं हैं, किस रचनाकार की पंक्ति है? ये बात किसने की थी बच्चों? ये किसकी रचना में बात की गई है पंक्ति में? उस व्यक्ति का, उस कवि का आपको नाम बताना है। तो ये है जो आपके रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ का संबंध किस विद्या से है? तो विद्या है आपकी निबंध। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है चोर कैसे ताले हैं? चोर कैसे ताले हैं ये आपको बताना है। ये आपके उथल। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रामपुरवा कहाँ है? रामपुरवा आपका कहाँ है? ये आपका भितिरवा के पास है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा? कैसा रहा? जल के बारे में पूछ रहा है। जल कैसा रहा बच्चों? ये आपको बताना है। चंचल रहा। कैसा रहा भाई? चंचल रहा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सिपाही की माँ निम्नांकित में से कौन है? सिपाही की माँ कौन है ये आपको बताना है। तो याद रखिए जो सिपाही की माँ है वो क्या है? वी सनी है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश पर मर मिटने वाले लोग कौन पदबंध है? बताइए भाई कौन है वो लोग? तो ये आपके विशेषण पदबंध होंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बादल घिरे और मयूर नाचने लगे कौन वाक्य है? कौन सा वाक्य है? वाक्य का आपको प्रकार बताना है। तो याद रखिए ये आपका क्या है? संयुक्त वाक्य, क्योंकि बादल घिरे और मोर नाचने लगे। अगला क्वेश्चन है गे का उच्चारण स्थान क्या है? गे, यदि गे आप बोलते हो ना बच्चों तो जो आवाज आपकी निकलती है वो किससे निकलती है? बताइए गे। तो ये निकलेगी आपकी कंठ से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो चे का उच्चारण स्थान क्या है? चे क्या बोलोगे? चे यानी कि तालू से हो रहा है बच्चों। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भे का उच्चारण स्थान क्या है? भे, भे बच्चों यानी कि औश से। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गुरु प्रदेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो इसका है गुरु प्लस में उपदेश। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हताहत शब्द का संधि विच्छेद क्या है?
हताहत शब्द का संधि विच्छेद आपको बताना है। तो इसका हो जाएगा हत प्लस में आहत, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है? नकलची शब्द में प्रत्यय क्या है ये आपको बताना है। तो ची आपका प्रत्यय हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द आपको बताना है, तो कौन सा है? वाल्मीकि, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? स्त्री रूप लिंग आपको बताना है, तो बताइए नायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? आपका नायिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है माँ किसके भय से अपने लाल को गोद से नहीं उतारती थी? किसके भय से बच्चों? ठंड के भय से, यानी कि शीत के डर से, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है पुत्र वियोग से माँ का जीवन कैसा हो गया था? पुत्र के वियोग से मतलब पुत्र उसके पास नहीं था तो क्या हो गया था? सूना, सूना पूरा संसार हो गया था। अगला क्वेश्चन है झूठन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो यह आपकी आत्मकथा है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कलीराम हेडमास्टर किस पठित पाठ का पात्र है? तो यह आपका है झूठन पाठ का, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है? तो निबंध का नाम है बकल मुख खुद, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंडे के छिलके के रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके रचनाकार हैं मोहन राकेश, मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है कलर की मौत के लेखक का नाम क्या है? जो कलर की मौत की लेखक है जो उसका नाम क्या है ये आप सभी को बताना है, तो अंतोन चेकोव, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञान द्रौपदी के माता पिता का नाम क्या है? तो इसके माता पिता का नाम है सरल देवी एवं देवेंद्र प्रसाद चौबे, ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रघुवीर साय के पिता क्या थे? तो उनके पिता क्या थे ये आप सभी को बताना है, तो उनके पिता क्या थे? एक शिक्षक थे, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन एंड फाइनल क्वेश्चन है बच्चों डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ये आपकी है अधिनायक, अधिनायक, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो के अंदर मैंने आप सभी को हिंदी के 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों को समाप्त करवा दिया है। आई होप कि आपको ये क्लास काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप कमेंट कर देना, या फिर आप को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। यदि चैनल पहली बार विजिट किया हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ के साथ आप हमें 9024796410 पर व्हाट्सएप मैसेज कर आप ग्रुप में ऐड हो सकते हो। तो मिलते हैं और एक बेहतर क्लास साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।